चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप पे ठीक से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। या तो हम मीडियोकर लोगों के जैसे नॉर्मल मेथड से कर लें या अपना एक अलग पहचान बनाएं, वो आपके ऊपर है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है P 2, -1 and 3 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन्स। कौन सी लाइन्स है? R = I + J - K + लैम्डा 2I - 2J + K। एक तो ये है और एक है R = 2I - J - 3K + लैम्डा प्लस म्यू I + 2J + 2K। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन वही तो है जो हमने अभी कर लिया है। बोलो हाँ है ना। ये क्वेश्चन अभी करा नहीं हम लोगों ने? हाँ सर करा है। क्या है ये क्वेश्चन? ये हमें क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका पासिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। और जो अब अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो हमें वेक्टर में ही निकालनी पड़ेगी वो लाइन, है ना। कार्टेशियन में मत निकालना। अगर ये वेक्टर में है, किस में बच्चों? वेक्टर में है, तो आंसर भी वेक्टर में ही छोड़ो। और वो इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो एक तो मेथड 1 ये हो गया भैया कि आप क्या करो, अगर इन लाइन के परपेंडिकुलर है तो आप ये सोचो कि आप खुद ही देखो, पासिंग पॉइंट तो डी आर्स नहीं देते। डी आर्स वाला वेक्टर तो ये होता है, मान लो ये एम वेक्टर हो गया और ये एन वेक्टर हो गया। बोलो हाँ है ना, एम और एन हो गया। तो जो कंसेप्ट हमने पुराने क्वेश्चन में लगाया था वो लगा सकते हैं यहाँ पे कि पासिंग पॉइंट की तो कोई चिंता नहीं है। अगर हम अपनी लाइन के डी आर्स ए बी सी मान लें, लेट डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी ए, बी, सी, और ये जो हमें दो लाइंस दे रखी है, जिसे मैं इसे फर्स्ट मान लेता हूँ और इसे सेकंड मान लेता हूँ। पहले तो एक नॉर्मल ज़िंदगी, फिर मेंटोस ज़िंदगी देखेंगे। अभी देखो ये डी आर जो है रिक्वायर्ड लाइन के ए बी सी मान लिए। आपको पता है ये जो खुद लाइन है ये होगी R1 = R1 + लैम्डा कुछ, और ये भी होगी R1 + म्यू कुछ। जो कुछ आ रहा है लैम्डा के बाद, उसके बाद जैसे ये चीज़ और ये चीज़, यही तो हमें डी आर्स वाले पोजीशन वेक्टर देता है। ये कुछ और नहीं है, डी आर्स का पोजीशन वेक्टर होता है। देखो इतने क्वेश्चन से आप लोग पढ़ रहे हो। आगे वाले पासिंग होते हैं, या आगे वाले क्या होते हैं? R1 पासिंग, और पीछे वाले क्या होते हैं? डी आर्स का वेक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपने को हमें पता चल गया इस फर्स्ट के डी आर कितने हैं भैया, ये रहा 2, फिर कौन है? -2, फिर कौन है? 1। ये डी आर है, इसका भी डी आर कौन है? 1 है, फिर कौन है? 2, फिर कौन है? 2। मैं बोल रहा हूँ ना 3D इतनी आसान है, अगर कंसेप्ट याद हो तो वही हम कंसेप्ट को अपने बुलंद कर रहे हैं। यहाँ देखो ये वाले पासिंग होते हैं और पीछे वाले होते हैं पैरेलल वेक्टर, जिसके डी आर्स क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं, मतलब डी आर्स ही है ये चीज़। 2, -2, 1 और 1, 2, 2, ठीक है। आगे वाले होते हैं पासिंग, पीछे वाले होते हैं डी आर्स का वेक्टर। आगे वाला पासिंग, पीछे वाला डी आर्स का वेक्टर। तो डी आर मैंने निकाल लिए। अब आपको पता है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डी आर्स के प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0 के बराबर होता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देन समीशन ऑफ डी आर्स प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? 0 के। यह हम लोगों को पता है, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स 0 के बराबर होगा। यहीं से अगर हम ये देखें, अपना ए है वहाँ 2 है तो बन गया 2a, अपना b है वहाँ -2 है तो बन गया -2b, अपना c है वहाँ 1 है तो आ गया प्लस का c बराबर कितने के? 0 के। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर अल्फ़ा। ऐसे अगर हम देखें, अपना a है वहाँ का 1 है तो आ गया a। सर ऐसा कर क्यों रहे हो? देखो ना, ये पासिंग होते हैं, ये डी आर्स का वेक्टर होता है। अपने डी आर निकालें तो जो हमारी गिवन लाइन है या जो रिक्वायर्ड लाइन है वो फर्स्ट के भी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट के डी आर और अपने डी आर का प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0 होगा। ऐसी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और जो सेकंड है वो दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो सेकंड के डी आर और अपने डी आर्स जो रिक्वायर्ड लाइन के डी आर है उनके प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0। तो वही सर लगा रहे हैं। तो 1 × a हो गया, 2 × b हो गया 2b, और 2 × c हो गया 2c, बराबर कितने के? 0 के। अल्फ़ा हो गया, ये हो गया बीटा। अब इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CP क्रॉस मल्टीप्लाई
सर ये कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई है, CM क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। CM कहाँ है, हॉस्पिटल है, चलो ओहो अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे -B, यहाँ लिखेंगे C और K लिखो ना लिखो बात एक ही है। देखो A को छुपाया, 2 × -2 कितना हो गया -4 और 2 × 1 हो गया 2, बीच में आ गया माइनस। B को निकालना है, B छुपाया, 2 × 2 हो गया 4, 1 × 1 हो गया 1, बीच में आ गया माइनस। C का निकालना छुपाया, 2 × 2 हो गया 4, -2 × 1 हो गया -2 और फार्मूले का भी माइनस आएगा तो +2 हो जाएगा। तो A/-6 बराबर B/ देखो 4 - 1 3, माइनस नीचे गए तो -3 आ गया और C/6 काटो, 2 1 2 3 से काटेंगे, ठीक है। तो A/-2 B/-1 C/2। अगर K के भी बराबर रखोगे तो क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। A की वैल्यू आ गई भैया -2K, B की वैल्यू आ गई -K, C की वैल्यू आ गई 2K। तो रिक्वायर्ड लाइन निकालते हैं। रिक्वायर्ड लाइन कि वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन VE क्या होती है, R = R1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर m कैप। पैरेलल वेक्टर कहाँ से आते हैं, DR से, और R1 आते हैं पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। तो देखो पासिंग पॉइंट देखो क्या है, 2 - 1 3 है, वो R1 वेक्टर बन जाएंगे। तो 2 के साथ I, -1 के साथ J, 3 के साथ K, तो ये हो गया प्लस लैम्डा m वेक्टर ये है। अब आप तुम लिखना चाहो K मत लिखो, वैसे ऐसे ही ले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, K मत लिखो। कितना आएगा, -2I -J + 2K, ये आपका आंसर आ गया। K लिखने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे, K कट जाता है, अगर मैं कार्टेशियन लूँगा इसके कट जाएगा ये। तो एक तो ये हो गया हमारा सिंपल ज़िंदगी, आम जिंदगी। अब एक मेंटॉस ज़िंदगी देखेंगे, बोलो हाँ है ना, बोलो ठीक है, सही बताओ, ठीक है। एक मेंटॉस ज़िंदगी भी देखो। देखो बच्चों क्या होगा, हम अगर K नहीं लेना चाहते तो इनको काटना मत, ये बात है, ठीक है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन वाली सिचुएशन है कि अगर आप K नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहते, क्योंकि K कुछ तो होगा, तो आज K कुछ और नहीं है, आज K कितना है जो फैक्टर आपने काटा, तो आप काटना मत इसे, ना काटना मत, गलती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मैं मेथड बता रहा हूँ फिर वो करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो ये -6 हो गया, B/ कितना हो गया, ये -3, C/ कितना हो गया 6, यही डालना सीधा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6K, ये ठीक है ना। K अगर K नहीं लगाना तो कॉमन फैक्टर मत करना, कॉमन फैक्टर बिग नो, जैसे बिग शो होता है वैसे बिग नो, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर है यहाँ से, जैसे ये कॉमन फैक्टर आपको पता है इनके 1 1 2 आएंगे, वो मत करना, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, सेम जिंदगी आम जिंदगी। अब मेंटॉस जिंदगी देखते हैं, देखो क्या है, देखो भैया हमें पासिंग वेक्टर तो मिल ही गए ना, तो आप खोपचे में लिख लो कितना है। देखो अपनी रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग वेक्टर R1 वेक्टर होगा, R1 वेक्टर वो कैसे आएगा, यहीं से आएगा भैया, 2I फिर -J फिर 3 K, ये हमारा क्या हो गया, पासिंग वेक्टर हो गया। इसे संभाल के रखेंगे। अब सारी कहानी हमें DRs के लिए बोलनी है, तो देखो कैसे बोलेंगे। देखो इसे मान लिया फर्स्ट, उसे मान लिया सेकंड। गिवन लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो हाँ है ना। हाँ, गिवन लाइन जो है फर्स्ट और सेकंड उसके परपेंडिकुलर हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अच्छा मान लो ये वाली लाइन L1 थी और ये वाली लाइन L2 थी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे है। ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट है वो पैरेलल है किसके, इस वाली चीज़ के, 2I - 2J + K। इसको मैं कुछ बोल लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं बोल लेता हूँ, आपको बोल देता हूँ B1 वेक्टर, ठीक है। अच्छा
आप खुद ही देखो ना, कोई भी लाइन हो चाहे वो कैसी भी हो हमारे साथ, हमारी रिक्वायर्ड लाइन के साथ उसका कैसा भी रिलेशन हो, बट अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो वो लाइन खुद कैसे बनी होगी, वो लाइन इनसे पास कर रही होगी, जैसे ये वाली लाइन जो है वो 1 1 और -1 से पास कर रही होगी, और वो एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल होगी जो वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है 2i - 2j + k। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा ही था। किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलती है, पहला वेक्टर होता है कौन सा, पोजीशन या पासिंग वेक्टर उसका, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जिस वेक्टर की वो पैरेलल होती है। तो जैसे हमारी ये वाली लाइन थी L1, इसके पासिंग पॉइंट तो ये रहे, उससे हमें क्या मतलब, बट वो पैरेलल किसका है, इस वेक्टर का है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, B1 बोल रहा हूँ। चलो ये B1 वेक्टर हो गया, नया क्वेश्चन है ना, इसलिए इसे B1 मान लिया और इसे क्या मान लिया, B2 मान लिया। अब यही लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल है, तो B1 वेक्टर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। ऐसी सेकंड जो है वो पैरेलल होगी किसके, आप खुद ही देखो, सेकंड लाइन पैरेलल होगी इसके, क्या है, I + 2j + 2k। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, अभी आपने बताया मुझे कि कोई भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती है भाई, लैम्डा से पहले जो भी वेक्टर होता है उससे वो पास करती है और दूसरे वेक्टर के वो पैरेलल होती है, मतलब वो वेक्टर उसका खुद का नहीं होता, वो उसके पैरेलल होती है। जैसे ये लाइन L2 B2 वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। ये लाइन B2 वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी, शाबाश। अब आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये B1 और B2 से एक प्लेन बनाया मैंने, ठीक है। आप ये देखो, जैसे मान लो ये है हमारी लाइन L1 और ये है हमारी लाइन L2, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और अपनी लाइन ये रही रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप ये समझिए, आप ये बता दीजिए कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, चलो इसी के पैरेलल यहाँ B1 होगा, यहाँ B2 होगा, ठीक है। तो अगर हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, जो कि क्वेश्चन बोल ही रहा है, तो भाई जो L1 के पैरेलल B1 वेक्टर है और जो L2 के पैरेलल B2 वेक्टर है, उसके भी तो हमारी लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। देखो हमारी रिक्वायर्ड लाइन ऐसे होगी, परपेंडिकुलर। बोलो हाँ है ना? अगर B1 ऐसे है, B2 ऐसे है, L1 ऐसे है, L2 ऐसे है, तो उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? हाँ जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए अब यही L1 है, यही B1 है, यही L2 है, यही B2 है, दोनों पैरेलल है ना, लैम्डा टाइम्स होंगे एक दूसरे के या K टाइम्स होंगे, तो यही B1 है, यही B2 है, यही L1 है, यही L2 है। आप मुझे बताइए, क्या मेरा रिक्वायर्ड लाइन ये रहा, क्या मेरा रिक्वायर्ड लाइन ये है? हाँ जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी क्या होती है, जो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? अच्छा, और अपनी लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर है। बोलो ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो ये B1 है, ये पेंसिल B1 है, स्केल B2 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। और अपनी रिक्वायर्ड लाइन भी क्या है, ये रही अपनी रिक्वायर्ड लाइन भी क्या है, B1 B2 मतलब L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो भी ऐसे जारी होगी, और B1 क्रॉस B2 भी बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब B1 क्रॉस B2 और अपनी लाइन पैरेलल होगी। हाँ, यही तो बात है। देखो B1 क्रॉस B2 भी इनसे बाहर निकलेगा, अपनी लाइन भी कहाँ निकलेगी, बाहर। B1 क्रॉस B2 बाहर, अपनी लाइन भी कैसे, बाहर। अपनी लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब B1 B2 के भी क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि L1 B1 के क्या है, पैरेलल है, और L2 B2 के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 बाहर, अपनी लाइन भी बाहर, तो 10, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, 10 B1 क्रॉस B2 इज पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। ये हमें लिखना था, सिंपल सी बात है कि B1 क्रॉस B2 क्या होगा, पैरेलल होगा रिक्वायर्ड लाइन के। अब हम B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, वही हमारे लाइन की पैरेलल वाली इक्वेशन, मतलब DR वाली इक्वेशन आ जाएगी। मतलब B1 क्रॉस B2 गिव्स पैरेलल वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। देखो कंसेप्ट ऐसे बनता है, आप बना लो। B1 क्रॉस B2 मैंने आपको समझाया अभी, डायग्रामेटिकली वही है। B1 क्रॉस B2 हमें क्या देगा, रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर देगा। B1 क्रॉस B2 आपको निकालना आता है, आप क्रॉस प्रोडक्ट पर ही चुके हो। कैसे निकलेगा B1 क्रॉस B2, आपने लगाना है I, फिर लगाना है J, फिर लगाना है K, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। B1 देखो क्या है, B1 2 - 2 1, 2 - 2 1, और B2 क्या है, 1 2 2, 1 2 2। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, अब देखो निकालते हैं। B1 क्रॉस B2 जो भी आएगा I के अंदर आएगा, माइनस J के अंदर आएगा, प्लस K के अंदर आएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ, निकाल के देखते हैं। I निकालने छुपाओ, -4 -2 -6, ठीक है, -4 -2 -6। J निकालना है 4
-1 3, के निकालना है तो इनको छुपाया 4 और प्लस का 2 6, यही है हमारा आया -6i -3j + 6k, -6i -3j + 6k। बस अपना रिक्वायर्ड लाइन आ गया। रिक्वायर्ड लाइन को हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड लाइन की, r इज इक्वल टू r1। बस कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, सारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ पे सीधा आंसर r इज इक्वल टू r1। और एब्स्ट्रैक्ट आप प्रूफ दे देना जैसा हमने दे दिया। ये एब्स्ट्रैक्ट में ना आगे ना पीछे होता है, कुछ नहीं होता, सीधा दे दिया। तो r इज इक्वल टू r1 + लैम्डा m वेक्टर, भैया यही है हमारा m वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही हमारा पैरेलल वेक्टर है, हमने लिख भी दिया है। r1 देखो, r1 कितना है, r1 है 2i - j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर ये रहा -6i -3j और प्लस 6k। तो क्या ये हमारा पहले से नहीं निकला था? हाँ, जब हम k से काटते नहीं तो यही निकलता और यही आया है देखो। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो कर सकते हो ना? हाँ जी सर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस मेथड से कितना बढ़िया हो गया ये। उससे भी कर सकते हो बट उसमें कन्फ्यूज़न के चांस हैं आपके, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन किसके पैरेलल है। कहीं आपने गलती से r1 को और r2 को आपने पैरेलल वेक्टर मान लिया तो हो गया काम, गए 6 मार्क्स। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ में बहुत अच्छा टेम्परामेंट रखना चाहिए आपको, पेपर का सॉल्विंग का एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब तो हम ही हैं जो करेंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, आपको निकालनी है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए कितना है 2 - 1 and 1 and parallel to line joining points b -1 4 1 and c 1 2 2। ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन भी आपको निकालनी है। ठीक है चलो यार कैसे करेंगे सोचो, इस बार तो 2 है ना, अरे तो क्या हो गया यार, अपने उसके पैरेलल है ना। आप ये देखो, गोली मारो उसे, देखो मैंने आपको कैसे बताया था ये करने का, कुछ बताया था मैंने तरीका आपको इसको करने का, सोचो वो क्या तरीका था। अगर आपको याद हो 2 पॉइंट भी हो तो दिक्कत क्या है, निकल तो जाना ही है उसने। कैसे निकलना है देखो, आप ये बताओ आपका कि भैया आपको निकालनी है वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू r1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या m वेक्टर, बोलो हाँ है ना, हाँ जी, लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। ठीक है, अब आप ये देखो, यही हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलो आप ये देखो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो पास कहाँ से कर रहा है, इससे कर रहा है 2 - 1 1, तो आप लिखोगे 2i - j + k, बोलो हाँ है ना, हाँ जी, ये लिख देंगे। चलो लिख दोगे तो बढ़िया है। अब आप ये देखो कि वो जो हमारी वेक्टर इक्वेशन है किसी लाइन की, तो वो लाइन ऐसे लाइन के पैरेलल है जो बी और सी को ज्वाइन करके बने। ठीक है, मतलब बी और सी को ज्वाइन करके, बी कितना है -1 4 1 है, सी कितना है 1 2 2 है, कुछ तो लवारे करके भी बैठे हुए होंगे, देखा बहुत तेज़ होते हैं बच्चे। ओरिजिन ये देखो, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, भैया इसका नाम आप R2 बोल दो पोजीशन वेक्टर। R2 पोजीशन वेक्टर कितना होगा -i + 4j + k, और ये R3 बोल लो, R3 कितना होगा i + 2j + 2k, बोलो हाँ है ना, हाँ जी। तो आप मुझे बताइए BC पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बताओ तो BC पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पहले का हेड दूसरे का टेल, BC पोजीशन वेक्टर। सर हमारे हिसाब से BC पोजीशन वेक्टर निकलना चाहिए OC - OB। अच्छा जी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखिए OC क्या है, OC ये रहा R3 माइनस कितना R2, R3 माइनस कितना R2, R3 - R2, तो करो 1 और माइनस ऑफ माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2i। अरे क्या करा सर, ये 1 है और वो -1 है, तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। यहाँ देखो 2 है, वहाँ पे 4 है, तो 2 - 4 कितना -2।
ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है 2 है और वहाँ पे कितना है माइनस का 1 होगा तो आएगा प्लस का k। अच्छा, इसका मतलब ये जो चीज़ है BC ये आ गई 2i माइनस 2j प्लस k। इसका पोजीशन वेक्टर जो है R2 माइनस R3 वो ये आ गया। अपनी रिक्वायर्ड लाइन क्या है? अपनी रिक्वायर्ड लाइन जो है पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जो B और C को ज्वाइन करके बने। B और C को ज्वाइन करके ये लाइन बन रही, इस लाइन की अपनी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल होगी। B और C को ज्वाइन करके ये लाइन बन रही है, इस रिक्वायर्ड लाइन के अपने पैरेलल लाइन होगी जो हमें चाहिए वेक्टर इक्वेशन वाली अपनी लाइन ये रही। ठीक है, तो भैया अगर इसका पैरेलल वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस के है तो इसका भी कितना आएगा 2i माइनस 2j प्लस के। यही हमारा m वेक्टर होगा। बस निकल ही गया, r1 पता है और m वेक्टर ये रहा। बोलो और क्या करें, क्या करूँ, सजा दूँ क्या इसे? ठीक है, सजा देते हैं। तो देखो हमारा m वेक्टर कैसा आएगा, m वेक्टर आएगा वी कैन से m वेक्टर इज़ नथिंग, m वेक्टर इज़ वेक्टर BC। m वेक्टर कुछ और नहीं है, वेक्टर BC है। तो m वेक्टर क्या होगा, वेक्टर BC कैसे निकलेगा, OC माइनस OB। OC को आपने कितना माना है R3, ये हो गया आपका R1, R3 माइनस R1। बोलो हाँ ना, R3 माइनस कितना हो गया R1 हो गया। R3 माइनस R1 आप निकाल चुके हो, कितना है 2i माइनस 2j प्लस के, 2i माइनस 2j प्लस के निकाल ही लिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या आया, फर्स्ट से आया R हो गया R1 कितना है R1 है 2i माइनस j प्लस के, 2i माइनस j प्लस के। ठीक है, और प्लस लेमडा m कितना आया, m आया हमारा 2i माइनस 2j प्लस के, 2i माइनस 2j प्लस के। ये हमारी आगे वेक्टर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, VE वेक्टर इक्वेशन ये है बच्चों। ठीक है, कंसेप्ट पूरे मतलब स्ट्रांग होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन 3D का फ्री के 6 या 4 मार्क्स देगा, 10 मार्क्स के है ना, फ्री का 6 या 4 मार्क्स देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल ये हमारी आ गई कौन सी इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, अब इस वेक्टर इक्वेशन को ही हमें क्या बनाना है, कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है। कार्टेशियन इक्वेशन पता है आपको कैसे बनेगी, आर को ही एक्स आई वाई जे जेड के ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर को ही क्या ले लो आप, एक्स आई वाई जे जेड के ले लो, बन जाएगा। ठीक है, ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। आप यार मेरे साथ चले करो, देखो दिक्कत नहीं होगी फिर कभी कि सर कहाँ से कहाँ कर देते हैं। पुट करूँगी आर को कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर को आप लिख लोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पे लिखो। आर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये है बराबर इस पूरी चीज़ के। ठीक है, आर को लिख दिया एक्स आई वाई जे जेड के, ये चीज़ है। बट मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा समझदार हो के आई सारा ले लें एक साथ। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 लैम्डा है, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, शाबाश। यहाँ पे देखिए जे क्या है, -1 माइनस 2 लैम्डा, तो बनेगा आपका प्लस कितना, -1 माइनस 2 लैम्डा कितना, जे कैप। ठीक है, -1 माइनस 2 लैम्डा जे कैप, और यहाँ का के का +1 और प्लस लैम्डा, तो +1 प्लस लैम्डा के कैप। अब आपको कुछ नहीं करना, आई को आई से कंपेयर करो, तो यहाँ आई का कितना है x और वहाँ कितना है 2 प्लस 2 लैम्डा है। अगर यहाँ आप लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, x माइनस 2/2 किसके बराबर, लैम्डा के बराबर। बोलो हाँ है ना, आएगी ना, x माइनस 2 और 2 कहाँ आएगा नीचे। ऐसे आप j के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, j का यहाँ y है, वहाँ पे कितना है -1 माइनस 2 लैम्डा, तो आप पे क्या आएगा y प्लस 1/-2 बराबर कितने के, लैम्डा के। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अरे यार तुम्हें आता है ना, माइनस इधर जाके प्लस हुआ और -2 नीचे आ गया। ठीक है, अब k वाला कंपेयर करो, k का वहाँ कौन है, z है। फिर मैं बोलता हूँ ना तुम्हें पता ही नहीं चलता सर कहाँ चलते हैं, इसलिए साथ साथ चले करो। स्क्रीनशॉट ले लोगे, फ़ायदा क्या होगा, साथ साथ लिखे करो जे। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो एक लाइव इमेज थोड़ी स्टैटिक है। तो k का यहाँ कितना है j और k का यहाँ कितना है 1 प्लस लैम्डा, तो आप पे क्या आएगा, z-1 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया बराबर लैम्डा के। कार्टेशियन इक्वेशन आ गई भैया, कार्टेशियन इक्वेशन कुछ और नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, लैम्डा की जो भी वैल्यू आई उनको सामने सामने लिख दो। तो लैम्डा की पहली वैल्यू आई x माइनस 2/2, सर क्या पहले z को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर x/z ही तो बोलते हो आप बचपन से, अब क्यों इतनी आपको खलबली हो रही है। और यहाँ पे हो गया y प्लस 1/-2, और यहाँ पे हो गया कितना, z-1/1। ऊपर वाले पॉइंट होते हैं पासिंग पॉइंट हमने पहले ही निकाल रखे हैं, कितने हैं 2 - 1 1 जो कि ऊपर है। ठीक है, और नीचे वाले होते हैं पैरेलल, 2 - 2 1 जो कि ये रहे 2 - 2 और 1। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।
ठीक है, तो ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।